चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये पेपर 1 है जिसको प्रैक्टिस करनी है। लिख लिख के प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक दैट, R is the radius and L is the length of arc. Then area of sector चलो लिखते जाओ। ये क्वेश्चन भी है, राइट। हर एक चीज की पीडीएफ नहीं आएगी तो आप लिखते जाना। सर ये कौन से पेपर सेट में से है? हार्दिक, पेपर सेट 1 अपना हो गया है क्या? तो आंसर आएगा हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर इंटू आर इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, a sector subtends an angle 120 बराबर, radius 21 centimeter, then area of sector dash सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करो और लिखना स्टार्ट करो। सेकंड मीटिंग में हम लोग फॉर्मूला की ओर जाएंगे। तो हाफ के बदले यहां पे फॉर्मूला आएगी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई के बदले लेंगे 22/7, रेडियस के बदले लेंगे 21, थीटा के बदले लेंगे 120। दस आओ, अगर आप कैलकुलेट करें तो 123 7 21, तो आई थिंक 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। क्लियर टू ऑल? बराबर। आज के होमवर्क वाले एमसीक्यू कौन सी बुक से थे? वो एमसीक्यू बुक गुजरात बोर्ड थी, राइट। लेंथ ऑफ एन आर्क, लगता है ये हो गया है अपना, शायद ऐसा दिख रहा है, फिर तो पता नहीं क्या ये अपना हो गया है, हाँ या ना। किसी ने सीक्वेंस वाइज किया हो अपनी नोटबुक में तो ही पता चलेगा। चलो, लेंथ ऑफ एन आर्क subtending angle 60 at the center, area 616 है बराबर। आपको चाहिए व्हाट इज L, राइट। ये एरिया किसका है तो के, राइट, सर्कल का एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल है, सेक्टर नहीं है, नहीं तो आराम से फाइंड कर सकते हो। तो चलो, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616, पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 616। 22 2 जा, राइट, 44 17 बजा 22 8 जा, तो आर स्क्वायर आपका आएगा 28 इंटू 7, दैट इज 7 इंटू 4 इंटू 7, दैट इज 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, वो आपका आर स्क्वायर, मतलब कि आर आपका हो गया 14 बराबर। अब उसने पूछा है लेंथ ऑफ आर, तो L इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180। पाई है आपका 22/7, रेडियस है आपकी 14, थीटा है आपका 60, राइट। 10 आओ, 60 3 जा 7 2 जा, तो आपका कुछ आंसर आ रहा है
44 पर 3, राइट, दैट्स गुड। बहुत सारे बच्चों ने आज भी वीडियो ऑन नहीं किया है। ओहो, वेरी गुड, अच्छा है। Many students are not opening their video. Number 4, arc of a largest triangle. ये भी आपको सिखाया था, बहुत सारा रिपीटेड है, आना ही चाहिए आपको पूछे तो, राइट। Triangle, largest triangle inscribed in a semicircle with radius 8. तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये तो बहुत बार करवाया था, राइट। तो एरिया आएगा हाफ इंटू ओसी इंटू ए बी, तो हाफ इंटू 8 प्लस 8 16। तो आपका आंसर आपको सिखाया था कि जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर कर देने का ओरल आंसर है। आपको 6 भी पूछा था, राइट, तो ये रिपीटेड बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, circumference of a circle with radius 8.4 centimeter is this. Circumference of a circle with radius 8.4, चलो कैलकुलेट करो। Circumference with a circle with radius 8.4, you have to find out this. 7 12 44 into 1.2, कैलकुलेट करो और क्या आंसर आता है वो बताओ। या तो फिर पाई में आंसर है, एमसीक्यू में पाई में आंसर है, वेट, एमसीक्यू में आपका आंसर पाई में है, राइट, मतलब कि 2 इंटू पाई इंटू 8.4। सर ये कोई बात हुई, तो गिनो, राइट, 16.8 pi is the answer, option A, right, 16.8 pi। आदित्य 42.8 टोटल लाया ना, 22/7 से मल्टीप्लाई करने के बाद, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे एमसीक्यू में, राइट, इन लोगों ने ये ऑप्शन दिया है, तो आप इसी ऑप्शन के साथ बने रहे। इसका है ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन था सी, इसका ऑप्शन था सी, सर सेकंड का ऑप्शन था ए, और फर्स्ट का ऑप्शन था हाफ इंटू आर ए। चलो इसको ये भी नोट करना है तो कर ले। 5 एमसीक्यू हो गए हैं, और भी करेंगे, वेट करो थोड़ा स्पीड में जाके। इसमें रिस्ट्रिक्टेड एमसीक्यू है आपके, बराबर, और लास्ट टाइम मैथ्स में काफी बच्चों के अच्छे मार्क्स थे, बट मैंने जैसे मेरा आप वीडियो देखते हो, राइट, जो आपके लिए बनाया, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू फेल इन मैथ्स, क्वाइट इम्पॉसिबल टू फेल। अगर आप ध्यान से करो तो सिली मिस्टेक ना हो तो फुल आते ही हैं, राइट, क्योंकि और इस साल जो स्टूडेंट्स के 75-80% है ना, समझ लो कि वो 90 तक जा सकते हैं, और 90 वाले ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि 100 तक जा सकते हैं, बट 95-96 तक जा सकते हैं, राइट, क्योंकि रिड्यूस कोर्स, पेपर इजी, राइट, व्हाट द वे दे आर गोइंग टू टेक एग्जाम आई डोंट नो, बराबर, बट आपको अकॉर्डिंग टू अपना अपना टाइम टेबल बनाना है, बराबर, इसके हिसाब से वर्कआउट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 6, मिनट हैंड मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ड्यूरिंग 5 मिनट। चलो ये तो काफी सिंपल हो गया। मिनट हैंड मेक्स एन एंगल डैश एट द सेंटर ड्यूरिंग 5 मिनट्स। अब आपको एक फैक्टर पता है, बराबर, फैक्टर 6 है,
तो जो भी मिनट हो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 इंटू 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। सर मेथड से समझाओ तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना, तो 360 बाई 60 इंटू 5, अल्टीमेटली आपका आंसर 6 5 कितना हो गया, 30 डिग्री। ऑप्शन बी साथ साथ में लगाते जाते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नंबर 7। तो नंबर 7 को देखो, राइट, एंगल सॉरी, इफ आर पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर आर माइनर आर्क्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इट इज ए डैश ट्राइंगल। चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन में है ऑब्ट्यूज, इक्विलेटरल, आपको आंसर बताना है, एक्यूट और डी राइट एंगल। चलो सोचो और क्यों ऐसा आप मुझे बता सकते हो, ऑल द स्टूडेंट्स, राइट, आप सोच के मुझे बता सकते हो कि क्या आंसर है आपका। चलो कौन अपने वॉल पे लिखो, स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड कि अपने अपने वॉल पे वो लिख सकते हैं। सभी के सभी PQ, QR एंड PR, PQR के राइट डैश ट्राइंगल है, तो कौन सा ट्राइंगल होगा, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, इक्विलेटरल के राइट एंगल। आदित्य इक्विलेटरल कैसे हुआ जरा समझाना। आदि चलो नीचे विरियन का एक्यूट आया। चलो मैं आपको बता दूं, ट्राइंगल PQR, राइट, यहां से देखना PQ, QR एंड PR, तीनों के तीनों क्वेश्चन क्या है, लुक एट दिस, RPQ, RQR एंड RPR, तीनों के तीनों माइनर आर्क से, बराबर, PQ फिर QR, अगर PQ ये है, राइट, ये आपका PQ आर्क, राइट, ये आपका यहां पे भी एक छोटा सा ले लेते हैं R, PR, और ये आपका QR। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा ना, तभी पॉसिबल होगा। राइट एंगल में ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, राइट एंगल में तो राइट आपका जो मेजर है वो कौन सा, सेमी सर्कुलर आर्क हो जाएगा भाई, और इक्विलेटरल में तो सभी 60 60 60, तो वहां पे तो 120 हो जाएगा, मतलब कि कौन सा तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप फिगर भी ऐसा बता सकते हैं, PQ, PR और QR, लाइक दैट। QR के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, PQR is an arc of a circle, चलो ओके, PQR is an arc of circle having center or radius R, measure angle PQR आपका 120 है, then PQR is a dash, ऑप्शन भी बता दो, मेजर, तो इसका फिगर ड्रॉ करके बताना, सरकमफरेंस, बराबर, ये सरकमफरेंस है आपका, तीसरा माइनर आर्क है आपका, बराबर, और चौथा सेमी सर्कुलर आर्क है। सोच के फिगर बनाओ, अपनी नोटबुक में फिगर बनाओ, चलो फटाफट, कम ऑन, तो ही समझ में आएगा। सेंटर पे चलो PQR इज एन आर्क, PQR मेजर कितना है
अगर यहां 120 हुआ, ध्यान से देखो, यहां 120 हुआ तो सेंटर पे तो 240 होगा, जो पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर यहां पे ऐसा हुआ तो आपका, तो यहां पे PQR कौन सा आर्क होना चाहिए? अगर आपका ये, राइट, PQR यहां है, समझ में आया? तो आपका ये पॉसिबल हो जाएगा, 120 है, यहां 60 है, और यहां आपका, राइट, कितना आ जाएगा? 120, राइट। तो आप ध्यान से देख लो, ये आपका PQR कौन सा आर्क होगा? आर्क, राइट। तो के माइनर आर्क, कौन सा आर्क होगा? माइनर आर्क। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? एंगल PQR 120 समझ के आप लोग मेजर आर्क मत लिखना। आपका आर्क जो है, PQR इज एन आर्क, एंगल जो बनाता है 120, वो 120 एंगल मेजर सेगमेंट में बनाता है, मेजर सेगमेंट में बनाता है, राइट। तो वो कौन सा आर्क होगा? माइनर आर्क। अगर माइनर सेगमेंट में बनाएगा तो मेजर आर्क होगा। आई रिपीट, अगर एंगल आपका, राइट, मेजर सेगमेंट में बनाया तो माइनर आर्क, और माइनर सेगमेंट में बनाया तो मेजर आर्क। ये मेजर सेगमेंट में बनाया, इसलिए ये कौन सा आर्क होगा? आपका माइनर आर्क। 2-3 क्वेश्चन आज के कुछ कंफ्यूजिंग है। टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, डैश फॉर्मूला इज यूज्ड। चलो ये तो इजी है। टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, डैश फॉर्मूला इज यूज्ड। तो के पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। दूसरे में ऑप्शन में ऐसा है, जो ऑप्शन है ही नहीं, राइट। तीसरा है पाई आर थीटा अपॉन 180, और चौथा है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180। इतना तो आपको आराम से आता होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए वापस मुझे हटाना पड़ेगा। आप लोग ये जितने भी MCQ है, और इसमें स्पेशली जो थोड़े बहुत क्रंच होते हैं, डाउटफुल होते हैं, इसको आप खास प्रैक्टिस करें। एडिशनल सम वीडियो देख देख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी का जो एक पेपर आया था, मैं आपको भेजूंगा, जिनकी स्कूल में एग्जाम नहीं हुई या तो वो करवाऊंगा, राइट। इसमें एक राइडर पूछा था और एक ट्रायंगल में काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था, बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछने के लिए हकदार है। जो लोग की स्कूल में वो एकम कसौटी हुई है, वो देखना, काफी खतरनाक किस्म के 2 सम थे। एक राइडर था और दूसरा एक था, जिनको चाहिए मैं भेज दूंगा वो एकम कसौटी का पेपर। बट आई थिंक यू शुड वर्क आउट ऑन एवरी सिंगल पेपर ऑफ एकम कसौटी, क्योंकि वो बोर्ड से आए हुए हैं, और हो सकता है वहां से कुछ न कुछ वो उठाने की कोशिश करें। डू यू फॉलो व्हाट आई मीन टू से, बराबर। तो वो पेपर का तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने एक भी इंग्लिश की टेस्ट नहीं ली अब तक, एकम कसौटी वालों ने, एक भी नहीं। दैट्स वेरी फैंटास्टिक, बराबर। चलो 9 के बाद क्वेश्चन 10। सरकमफरेंस 44 है, सरकमफरेंस 44। तो लेंथ ऑफ द साइड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये भी मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप करें। लेंथ ऑफ द साइड इंस्क्राइब इन ए सर्कल, इंस्क्राइब इन द सर्कल इज डैश। ऑप्शन में बता दूं, फिर मैं आपके ऊपर देखूंगा कि क्या आप कर सकते हो कि नहीं। शायद आगे हो गया है। सो ऑल द स्टूडेंट्स वर्क आउट। और कोई बता सकता है इसमें से जो ऑप्शन, तो वो भी बता दे। बोलो।
circumference (22 by pi), रेडियस आ गया 7, अरे वेरी गुड, 7√2 7√2 7√2। तो क्वेश्चन सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज 44, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए आंसर स्क्वायर आप लिखना रह गया है, इसलिए हम लोग नहीं तो हम भी लिखते थे बट आगे करवाया था। स्क्वायर जैसा दिखता हो तो ठीक है। आपकी रेडियस 7 तो डायमीटर हो गया 14, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, राइट। 7 स्क्वायर 2AB स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 7 14 स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू 14 इंटू 14 अपॉन 2 दैट इज 7, राइट। और अगर आप देखेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 2 साइड ही पूछा है, एरिया पूछा होता तो आपको पता चल जाता, बराबर। तो आंसर आएगा 7√2। वैसे भी आपको समझाया था कि अगर ये डायगोनल दिया है तो √2 से डिवाइड, साइड डी है तो √2 से मल्टीप्लाई, बराबर। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। नंबर 11, अब बहुत कम एमसीक्यू बचे हैं। इन एनी सर्कल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल इन माइनर सेगमेंट कैन बी डैश, ऑप्शन 110, 75, 45, D90। और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया है बच्चों, राइट। अभी लास्ट वीक में ही शायद हमने देखा हुआ है। इन एनी सर्कल, और अभी भी मैंने कुछ बताया था आपको। ओ आदित्य आज क्या कर रहा है भाई, सार्थक 45 बोल रहा है। इन एनी सर्कल, एक मिनट, हाँ आदित्य सार्थक, चलो देखो, आपको बताया वो सर्कमफरेंस वाला बताया था आपको। अच्छा जरा ध्यान से देखो, ए बी सी ओ और डी। अब तो वो दोनों समझ ही गए होंगे कि आपकी क्या मिस्टेक है। ध्रुव सेलर भी 90 बोल रहे हैं, वाह। सार्थक 45 और आदित्य 90। अब मैं आपको समझाऊं, यहां पे 90 हो नहीं सकता क्योंकि ये 180 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं। मतलब कि आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में हमेशा कितना होगा, अगर ये 60 है तो ये 120 है, ये और ये मिलके साइक्लिक बनाएंगे। एंगल जो बना इन एनी सर्कल, एंगल इन माइनर सेगमेंट आपका ये है, माइनर सेगमेंट, बराबर। तो माइनर सेगमेंट का कैन बी 90 नहीं हो सकता, 45 नहीं हो सकता, 75 नहीं हो सकता, तो कौन सा हो सकता है? अब तो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? वापस समझाऊं, इट कैन बी 110। एक चीज और ध्यान से सुन लो, यहां पे हमेशा एक्यूट एंगल आएगा, 89 तक आएगा बट 90 नहीं आएगा, मान लो, बराबर। ये दोनों मिलके हमेशा सप्लीमेंट्री बनाते हैं, ये तो पता है। यहां पे एक्यूट है, मतलब कि यहां पे कौन सा एंगल होना चाहिए? तो माइनर सेगमेंट में हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल और मेजर सेगमेंट में हमेशा एक्यूट एंगल। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, जो आगे दो चीज आगे आपको समझाया था कि माइनर आर्क जो सब्सटेंस बनाएगी, राइट, वो कौन सा होगा? एक्यूट एंगल में, और मेजर आर्क बनाएगी, राइट, ऑब्ट्यूज एंगल में, बराबर।
तो ये आपका आंसर यहां पे कौन सा है, माइनर सेगमेंट 110। आज काफी 2-3 में राइट गड़बड़ हुई। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस इज डैश, आपको फाइंड करना है रेडियस। चलो ऐसे क्वेश्चन तो आपको आज आपको 2-3 में गड़बड़ हुई, वो बराबर ध्यान से देखना है, राइट। तो देखते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154, 22 7 जा आर स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। सर कहां से लाए, तो ये तो आर आपका आ गया 7। तो ऑप्शन इसमें है आपका ए। 13 रेशियो ऑफ सरकमफरेंस टू डायामीटर, ये तो बेसिक है, ऐसा पूछ सकते हैं वो लोग, अपनी टेक्स्ट बुक में है। रेशियो ऑफ सरकमफरेंस एंड डायामीटर ऑफ द सर्कल, तो कि 2 पाई आर अपॉन 2r, तो आपका रेशियो कितना आया, पाई। ऑप्शन में है 4 पाई, 2 पाई, पाई और d1, तो आपका आंसर हुआ पाई, राइट। एक 2 के लिए मुझे वापिस रब करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब किसी कोई स्कूल की टेस्ट आ रही है क्या इस बार, किसी की स्कूल की टेस्ट आ रही है क्या इस बार, बोलते नहीं आप लोग। नंबर 14, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज बाय, ये बहुत बार आ गया, रेडियस ऑफ ए सर्कल increase by 10%, then area of the circle will become increase by नहीं पूछा है, ये भी फालतू में दिया है, ऑप्शन भी डाल देता हूं। 121 पाई आर स्क्वायर, 12.1 पाई आर स्क्वायर, 1.21 pi r square and d 21 pi r square। चलो लिखने लगो अपनी नोटबुक में, और क्या बताते हैं वो बताओ। बहुत अलग अलग आंसर आने लगे भाई, बहुत अलग अलग आंसर आने लगे हैं। चलो वापिस से सर समझा दो। तो के एरिया ऑफ ओरिजिनल सर्कल बराबर रेडियस 10% बढ़ गई, तो r प्लस r अपॉन 10, 10r प्लस r 11r अपॉन 10, तो 1.1r। अब पाई r स्क्वायर, तो r के बदले 1.1r द होल स्क्वायर, तो बस यहां तक लेना है आपको। देखो देन एरिया ऑफ द सर्कल विल बिकम डैश, राइट। तो सिर्फ आपका आंसर यहां तक आएगा 1.21, मतलब कि खेवाना का राइट है, वंस का राइट है, वंस ने 12.1 लिखा, वंस यू आर आउट, LBW। अगर ऐसा पूछा होता ना आपको कि इंक्रीज बाय कितना आया, राइट, तो 1.21 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 0.21 इंटू 100, तो 21% परसेंटेज में पूछा होता। ऐसा नहीं पूछा होता कि एरिया विल बिकम, यहाँ पे ऐसा पूछा होता तो ही आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज योर आंसर?
तो खास क्वेश्चन में ध्यान रखना, इफ माइनर ए बी, माइनर ए बी circle 06 sustain an angle theta 30 at the center, then length on minor AB is dash. चलो पाई आर थीटा अपॉन 180, पाई आर है 6, थीटा है ये। वापिस आंसर किस में आया? पाई। तो ऑप्शन पहला ही है, पाई, 2 पाई, 6 पाई एंड 3 पाई। एमसीक्यू खत्म हुए, बराबर। मैसेज इसकी बोछार है। ओके, तो एमसीक्यू खत्म हुए फर्स्ट पेपर के। पार्ट बी में सेक्शन ए, रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ ए ट्रक। अब कितना मिनट बाकी है वो देखना पड़ेगा, स्टिल 3 मिनट है। रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ ए ट्रक 70 सेंटीमीटर। रिवॉल्यूशन टेक 250 पर मिनट। रिवॉल्यूशन टेक 250 पर मिनट। आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ट्रक इन किलोमीटर पर आवर। अभी लेटेस्ट लास्ट फ्राइडे ही किया था शायद। आपको पता है सरकमफरेंस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिवॉल्यूशन, राइट। सरकमफरेंस मतलब 2 पाई इंटू 70 आर, क्योंकि रेडियस ये है। डिस्टेंस हमको पता नहीं है, रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो 250 राइट पर मिनट है। हमको किलोमीटर में जाना है। जरा ध्यान से देख लेना, पिछले हफ्ते ही समझाया था, वापस देखो, राइट। तो 2 पाई मतलब के 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 70, ये 250 भी ऊपर आएगा, राइट। 250 यहां पे ऊपर और मिनट वापस नीचे, मिनट वापस नीचे। 250 क्या है? तो क्या रिवॉल्यूशन पर मिनट, 7 और 10। यहां ये सेंटीमीटर में है, इतना याद रखो, यहां डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस जो है यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मिनट है, राइट। तो ये आपका हो गया स्पीड में कन्वर्ट हो गया। क्यों? ऊपर सेंटीमीटर बचा, यहाँ पे मिनट है। अब 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 250, इसको मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं। मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा? मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा, राइट। 1/60 आवर, और अभी भी यहां पे सेंटीमीटर ही है, तो ये 60 ऊपर जाएगा। 60, 2, 20, 10, 250, और नीचे आवर है और ऊपर सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 5 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने? 5। 1 2 3 4 5। एक जीरो गया, एक जीरो यहां से गया, एक जीरो यहां से गया। 25 4 जा हुआ, 2 2 जा हुआ, और 2 11 जा हुआ। 11 इंटू 6 आपका 66 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गया। हेंस आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। सेक्शन ए पार्ट बी का पहला क्वेश्चन खत्म। बराबर ध्यान से इसको देख लो, जितने भी वीडियो देखोगे इसी तरह से ही मैंने किया हुआ है, राइट। डू टेक केयर ऑफ दिस सम। और इस बार मैं रिड्यूस कोर्स से भी पूछ सकता हूं ये पेपरों में से, बराबर। तो तैयार रहे। ये था आपका राइट पार्ट 1 का पहला सम था। अब शायद वो हमको परमिट नहीं देगी, लेस देन 1 मिनट हो गया है, तो आप जरा उठ बैठ के होके आओ, राइट। तब तक मैं दूसरे सम की तलाश में, फिर बाद में फॉर्मूला भी देखेंगे हम लोग, राइट। क्वेश्चन लिख के तैयार रखता हूं। फाइंड द एरिया
ऑफ माइनर सेगमेंट, आके वीडियो ऑन कर देना, माइनर सेगमेंट whose chord substance an angle 120 and radius 42 सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन जिसका फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हुज एंगल सबटेंडेड एट 120 एंड रेडियस इज 42। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा जल्दबाजी कर दी थी। ये 42 एंगल है 120, मतलब सर खतरनाक क्वेश्चन है। चलो तो माइनर सेगमेंट मतलब कि ये फाइंड करना है, बराबर। अब देखो 60 60 यहां से बाइसेक्ट करेंगे तो मैं लूंगा साइन 60, यहां पे साइन 60 इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। वी डोंट हैव बीएम, वी डू हैव ओबी, राइट। तो √60 साइन 60 की वैल्यू आपकी आ गई, मतलब कि bm इक्वल टू 42 इंटू √3/2। और हमको तो चाहिए पूरा BC, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, तो BC इज डबल देन bm, तो 2 इंटू 42 इंटू √3/2। भाई आदित्य, लगता है आंसर तुम्हारा रॉन्ग है। अब मुझे चाहिए एडजेसेंट साइड भी। OM इज व्हाट? इफ आई वांट टू फाइंड आउट OM, तो के साइन 60 के बदले क्या होगा? कॉस 60 एडजेसेंट अपॉन हाइपो। OM आपका कितना है? तो के सर पता नहीं, ढूंढने चले। OB तो के 42, और ये कितना है? तो के हाफ। हेंस योर OM टर्न आउट टू बी 21। अब पहले मैं लूंगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फिर लूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई 22/7, रेडियस 42 42 42 42। सर कितनी बार बोलोगे? 360 123, राइट। तो 7 और 3 मिलके तो 44 इंटू 42 वो लाया था 1848। वो तो सिर्फ सेक्टर था। चलो फाइन, सबने अपनी दुनिया बंद कर दी, सबने अपनी दुनिया बंद कर दी। अब यहां से आगे देखो, रिड्यूस कोर्स हो कि नहीं हो, इस बार मैं पूछने वाला हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू OM इंटू BC, हाफ इंटू 21 इंटू 42√3। 21 जा 441√3। और अब आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर 1 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको कुछ नहीं करना है, राइट। √3 की वैल्यू नहीं रखनी है, सीधा यही आंसर रख देना है। हेंस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो सार्थक 18482 भी लाया, बट वो आपका कौन सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक के एक क्वेश्चन बहुत चलते हैं, फिर भी तो नेक्स्ट वन, नंबर 2 में ऑप्शन है
ओह दैट्स गुड। नंबर 2 में ऑप्शन है वो देखो, ओ डी ए बी सी डी ई एफ, और आपको ये एरिया फाइंड करना है। रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड आपका है 70 मीटर। दैट इज 7 मीटर वाइड ट्रैक इनसाइड है, मतलब कि बाहर वाला जो है ये जो पूरा है वो कितना है 70। ध्यान से देख लो, राइट। 7 मीटर इनसाइड, ये 7 मीटर इनसाइड हुआ, मतलब कि अंदर वाली रेडियस कितनी हो गई 63, राइट। 7 मीटर वाइड ट्रैक इनसाइड द ग्राउंड, बराबर। मतलब कि अगर हम लोग R1 बड़ी 70 ले तो R2, सॉरी मीटर नहीं, मीटर होगा 63 मीटर आएगा। The shaded region of the road shown at the figure has to be repaired. Find the cost of repair at the rate of 40 per meter square. कॉस्ट भी फाइंड करनी है। मेजर ऑफ एन एंगल दिया है 72, थीटा आपको दे दिया है 72। क्या बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं कॉस्टिंग के साथ? कम ऑन। एरिया ऑफ सेक्टर 1 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 2 पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई R2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई में इन लोगों ने कुछ दिया नहीं तो 22/7, थीटा है आपका 72 और ये 360। बड़ी रेडियस है आपकी 70 स्क्वायर। चलो 22 इंटू 72 अपॉन 7 इंटू 360, एक बार प्लस एक बार माइनस, और अब कैलकुलेशन में मुझे सहारा चाहिए। 72 5 22 इंटू 133 अपॉन 5, इतना मुझे कैलकुलेट करके दो। कम ऑन, इतना सभी मुझे कैलकुलेट करके दे दो। और फिर वो भी फाइंड करना है ना भाई, कॉस्टिंग भी। ये मुझे फाइंड करके दे दो। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 40 रुपीज, तो 22 इंटू 133 इंटू 5 कॉस्ट हाउ मच? मैं कॉस्टिंग निकाल लूं। चलो मेरा कॉस्टिंग आ गया है, आपका भी आ जाना चाहिए। 23408, वेरी गुड। एरिया कितना आया? 585.2। तो ये था आपका ऑप्शन का ऑप्शन। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 देखते हैं।
क्वेश्चन 3 देखो, एज शोन इन फिगर ये आपका फेवरेट आपको ये जो इसी वाला क्वेश्चन है ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर has designed constructed by semicircle, find the area of shaded region. चलो इतना तो कर पाओगे. Find area of shaded region. तो area of shaded portion equal to 4 area of semicircle माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, सीधा आ जाएगा, सीधा 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा कि 2 बराबर माइनस एल स्क्वायर 2 इंटू 22/7 और रेडियस अपनी कितनी है, साइड 14 है तो रेडियस हो गई 7 और एल स्क्वायर मतलब के 14 स्क्वायर. तो कितना आंसर आया, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर. सस्ता था. नंबर 4 चलो, कॉड ए बी. हाँ ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं. रेडियस 20 एंगल राइट एंगल, माइनर सेगमेंट फाइंड करो और बताओ. चलो कमॉन, माइनर सेगमेंट फाइंड करो और बताओ. area of minor segment equal to area of minor sector minus area of triangle. Minor sector pi r square theta upon 360 minus half इंटू बेस इंटू हाइट. इन लोगों ने पाई दे रखा है, नहीं सर नहीं दिया है, देना चाहिए था. चलो वो दे के नहीं दे, हम ले लेते हैं. रेडियस 20 थीटा 90 हाफ इंटू 20 94 जा और ये 157 पर 2, ये आपका 10. तो सर ऐसा कैसा हुआ, 94 जा राइट, तो यहां पे 4 आया, ये 2 कैंसिल हो गया. चलो तो यहां पे बचा 314 प्योरली रह गए और ये 200. तो आपका आंसर आया 114 cm स्क्वायर. चलो फाइन. माइनर सेगमेंट फाइन. यहां पे पाई अगर नहीं भी दे तो आप ऐसा ले नहीं सकते हैं अनफॉर्चुनेटली. और एक क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं. सर फॉर्मूला कब करवाओगे, टाइम बचेगा तब. ये पूरा पेपर होने वाला है.
और ऐसे 3 पेपर हम लोग करेंगे वो एमसीक्यू के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड क्लॉक इजी है, सिलेबस में है 12 सेंटीमीटर। हाउ मच एरिया विल इट कवर ऑन ए सर्कुलर डायल एट ए इंटरवल ऑफ 5 मिनट। चलो दैट्स फेयर। हाउ मच एरिया रिमेन्स टू कंप्लीट, हाँ ये अच्छा है। हाउ मच एरिया रिमेन्स टू कंप्लीट द रिवॉल्यूशन, पाई दे रखा है 3.14, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले लेते हैं 60 मिनट में 360, तो 5 मिनट में कितना, आप पूरा लिखना है 60 मिनट सर्कल रिवॉल्यूशन 360, तो 5 मिनट्स में कितना। तो आपका ये आया 30 एंगल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इज द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड क्लॉक। सब सिस्टमेटिक लिखना, मिनट हैंड क्लॉक। चलो पाई दे रखा है, रेडियस भी है 12, थीटा ढूंढ के लाया है 30, 3, 12। चलो इतना मुझे बता दो जरा, 314 इंटू 12, 314 इंटू 12 बताओ। थ्री 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है ना एडजॉइनिंग खास दोनों आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। हाउ मच एरिया रिमेन्स टू कंप्लीट द रिवॉल्यूशन, तो पूरा रिवॉल्यूशन आपका कितना है, तो ये पाई आर स्क्वायर, इसमें से इतना एरिया माइनस कर दो, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू राइट पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई आपका 314 अपॉन 100 इंटू 12 मतलब के 144 माइनस ये तो आ ही गया है। तो चलो इतना कैलकुलेट तो आप मुझे करके देंगे ही देंगे। कितना आया 452.62 सही है, 16 सॉरी, कैलकुलेशन देखना है भाई। क्या यही आंसर है 414.48? भाई देखो कैलकुलेशन मेरा गलत आया लगता है। चलो भाई मैं मेरा ही सही मान लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी, फिर टाइम बचे तो फॉर्मूला, नहीं तो कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग ए सर्कुलर फील्ड, कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग ए सर्कुलर फील्ड at the rate of 0.75 per meter square, रुपीस है 4158। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, बराबर, कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ, ये है मतलब कि एरिया आएगा, आपको एरिया मिलेगा, एरिया इक्वल टू टोटल कॉस्ट 4158 अपॉन 0.75 पर मीटर स्क्वायर
ये भी रुपीस, राइट, ये रुपीस 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 कैंसल, 4158 यहाँ मीटर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 0.75 मतलब कि 100, बराबर। तो ये 25 4 जा, ये 3 जा। चलो कैलकुलेट करके फटाफट मुझे एरिया बताओ, एरिया बताओ। कैलकुलेट करके एरिया बताओ बच्चों। ए जय पटेल, हुआ यू किसको लिखता है? हाँ, हुआ यू किसको लिखता है? कैलकुलेशन कितना है एरिया? 5544 आपके भरोसे लिख दूं? चलो अब फेंसिंग करना है, एरिया आ गया, फेंसिंग करना है, राइट। तो ₹30 पर मीटर है। अब मैं आपको बताऊं, राइट, एरिया से आपको, एरिया आ गया ना, तो रेडियस फाइंड करो, एरिया से रेडियस फाइंड करो। चलो रेडियस फाइंड करके सरकमफरेंस फाइंड करके 30 से मल्टीप्लाई करो। टू जा चलो आर स्क्वायर भी आ गया, आर आया आपका 42, आया होगा आपका भी, आर 42 आया। तो सरकमफरेंस ढूंढते हैं, राइट, 2 इंटू 22/7 इंटू 42, 44 इंटू 6 और फिर 30 पर मीटर है, बराबर। तो 1 मीटर का 30 रुपीज, तो 264 मीटर का कितना? चलो फाइनल आंसर 264 इंटू 30, इतना कैलकुलेट करो। 4 3 12 1 in 19 1 right 3 to 6 रुपीज 7920, राइट, फैंटास्टिक। और अब अपना फर्स्ट पेपर कंप्लीट हुआ है। 2-4 मिनट में आपकी फॉर्मूला समझा देता हूं, कल पेपर सेकंड देखेंगे, इसको ये देखना है, देख ले, आंसर भी टैली कर लेना बच्चों। सब मेरे आंसर राइट हो ऐसा जरूरी नहीं, वो भी राइट था, वो भी राइट था, सभी राइट है, पीछे के आंसर के साथ मैच हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट फॉर्मूलाज। तो पहले आज एरिया देखेंगे, कल इसी तरह से पेपर 2 के बाद वॉल्यूम देखेंगे। तो एरिया की फॉर्मूला लर्न करना आपका काम, आपको फॉर्मूला भेजी हुई थी पर फिर भी पहला था क्यूब, चलो तो 1 2 3 4 पहली फॉर्मूला क्यूब की देखो, राइट। अगर आप देखेंगे क्यूब में, ओपन क्यूब हो तो 5 साइड होती है,
5x² और 5a²। ऊपर का खुला होता है, ये खुला आसमान, इसीलिए देखो एक नीचे वाली साइड, एक ये वाली साइड, एक उस वाली साइड ये वाली, एक पीछे वाली साइड, राइट, एक आगे वाली साइड, पीछे वाली, आगे वाली, सामने वाली, इधर वाली और नीचे वाली, 5 साइड है। ऊपर की साइड खुली, मतलब कि इसका फॉर्मूला या तो 5x² या तो 5a²। बट अगर क्लोज क्यूब है तो आपकी ऊपर की साइड भी ढक जाएगी, मतलब कि 6x² या तो 6a², किसी को साइड a² लेना है तो। फॉर्मूला आपको बता चुका हूं। दूसरा लेते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में राइट तरह तरह का है, ये भी आप देख लो खास। सिलेंडर जैसे कि आपका पाइप है, पानी का पाइप, दोनों साइड खुला हुआ, राइट, तो ये हाइट है इंटू ई सरकमफरेंस, हाइट इंटू सरकमफरेंस, मतलब कि h इंटू 2πr, तो सिलेंडर का आया 2πrh, बट ये आपका CSA कर्व्ड सरफेस एरिया आया, कर्व्ड सरफेस एरिया, बराबर। पर अगर मान लो ये आपको लास्ट टाइम था कि नहीं पता नहीं, अगर आपका कोई बॉटल जैसा है जिसको आप खोल के पानी पी रहे हो, तो ऊपर का खुला है, राइट, और नीचे का बंद है, तो ऐसा है, तो 1 एंड ओपन एंड 1 एंड क्लोज, बराबर। तब फॉर्मूला क्या होगी, क्योंकि नीचे का जो है πr² वो बंद हो जाएगा, तो 2πra प्लस πr²। बट मान लो कि गेहूं का पिपड़ा है जो आपका बंद है, ड्रम, वो अगर बंद है, मतलब ऊपर और नीचे, मतलब कि टोटली TA से अगर लेंगे तो 2πrh, सर आपने h नहीं लिखा, सॉरी, 2πrh प्लस ऊपर का और नीचे का दोनों का कन्वर्ट करेंगे तो 2πr², नीचे का πr², ऊपर का πr², बराबर। तो क्या होगा 2πrh प्लस 2πr², आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2πr कॉमन, राइट, h प्लस r। सिलेंडर का तीनों हिसाब खत्म। दो नेक्स्ट वर्ड है वो स्फीयर है। स्फीयर का तो काफी सिंपल है, ये स्फीयर और सर्कल में फर्क क्या होता है, सर्कल अंदर से पोला होता है, राइट, आपका बॉल जो है वो स्फीयर है, और बैंगल जो है, बैंगल, बराबर, उसको आप लोग सर्कल बोल सकते हैं। स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया, स्फीयर एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², बराबर। सभी एरिया चल रहा है अभी, एट प्रेजेंट एरिया, वॉल्यूम हम लोग कल देखने वाले हैं। इसके बाद हेमिस्फीयर, राइट, हेमिस्फीयर में दो याद रखना है, एक तो आपका कंप्लीट आधा स्फीयर, बराबर, आप लोग देख सकते हो आधा स्फीयर, ऐसा फिगर में है ना, तो आधा स्फीयर ओपन हेमिस्फीयर है, ओपन हेमिस्फीयर, तो आपका कितना आएगा 2πr², बराबर, ओपन हेमिस्फीयर। और इसके ऊपर आपने कुछ ढक दिया है, आपका एक वाड़का है, बराबर, इसके ऊपर आप कुछ ढक देंगे तो क्लोज हेमिस्फीयर हो जाएगा, और क्लोज हेमिस्फीयर होगा, उसके ऊपर का ढक्कन भी πr² लगेगा, तो ये इसकी दो फॉर्मूला हो गई, ओपन हेमिस्फीयर का 2πr² और क्लोज का हो जाएगा 3πr², राइट। फिर आएगा आपका कोन, राइट सर्कुलर कोन, जरा इसको ध्यान से देखना, राइट सर्कुलर कोन, ये आपका हाइट है, ये स्लांट हाइट या तो ऑब्लिक हाइट बोलते हैं, स्लांट हाइट या तो ऑब्लिक हाइट, और ये आपका रेडियस हुआ, तो यहां से आपको एक फॉर्मूला तो ये मिला, स्लांट हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस r², ये एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा, अगर ओपन है ये भी, बराबर, ओपन है तो पाई इंटू r इंटू l, राइट, पाई इंटू r l, मतलब कि क्या हुआ ये पार्ट, बराबर,
और क्लोज हुआ, आइसक्रीम का क्लोज हुआ, तो पाई आर एल के ऊपर राइट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। खाली कौन लेंगे तो पाई आर एल, इसके ऊपर आइसक्रीम चढ़ा देंगे राइट, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर आपका ऐसा फॉर्मूला आएगा जिसमें आप लोग पाई आर कॉमन ले सकते हैं, एल प्लस आर। एल को आप कौन सी फॉर्मूला बोल सकते हैं, एल को स्लांट हाइट या तो ऑब्लिक हाइट भी बोल सकते हैं, ऑब्लिक या तो स्लांट, बराबर। तो आज हमने एरिया का सभी फॉर्मूला ले लिया है राइट। दूसरे फॉर्मूला मैं आपको कल बताऊंगा, तब तक इसको लर्न करते जाओ ये सब राइट। मैं पूछूंगा वीडियो ऑन करवा के, कल हम लोग वॉल्यूम का देखेंगे, वॉल्यूम में कोई मगजमारी होती नहीं है, फिर भी एडिशनल है। और परसों हम लोग राइट इसका जो आपको सिलेबस में नहीं है ऐसी फॉर्मूला लेने वाले हैं, सिलेबस में नहीं है मतलब वो फ्रस्टम जो आपको है ही नहीं राइट, उसका देखेंगे। थैंक यू वेरी मच राइट, कल मिलते हैं हम लोग वापिस से।